विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड लाइन ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अरे भैया जी टीबी की सेकंड लाइन दवाई, बीबी की नहीं, बीबी लाइलाज बीमारी है, ये टीबी है। ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा नाम अपन ने क्या बोला था प्यारे दोस्तों? कोच फिनोमिना। इसी का तीसरा नाम क्या बोला था? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर का मतलब पुअर सोशल कंडीशन आर इंस्पेक्टर, और कोच फिनोमिना का मतलब मिस्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की। प्यारे दोस्तों इसके दवाई देने के लिए जो प्लान चलता है उसको अपन कहते हैं डोट्स। डोट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ध्यान रखिएगा, अरे शॉर्ट कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मरीज को दवाई देते टाइम उसको ऑब्जर्व करना, ये हमारा प्लान होता है। और डॉट्स एकमात्र प्रोग्राम इंडिया का जो 100% कवर हो चुका है। चलेगा, इसके अंदर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन नाम की दवाई चलती है। अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट लाइन एटीटी में ऐसा क्या देखने को मिलता है, तो ये वो दवाई है जो क्या होती है? मोर इफेक्टिव है। ये वो दवाई है जो क्या है? मोर इफेक्टिव है। मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, अगेंस्ट टीबी एंड लेस साइड इफेक्ट। और इसके क्या है? साइड इफेक्ट कम है, लेस साइड इफेक्ट। और प्यारे दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? बहुत कम है। कौन सी दवाई आती है? तो चाहिए इसको रिप्स लिखो, चाहिए इसको पेरिस लिखो, अरे चाहिए इसको रिप्स लिखो, चाहिए इसको पेरिस लिखो। ये 5 दवाई आती है फर्स्ट लाइन एटीटी में। आर का मतलब देखने को मिलता है रिफाम्पिसिन। इसके अलावा आई का मतलब आइसोनियाजाइड, पी का मतलब पायराजिनामाइड, ई का मतलब इथाम्ब्यूटोल, और एस का मतलब स्टेप्टोमाइसिन। तो ध्यान रखिएगा, ये तमाम दवाइयां आपके सामने देखने को मिलती है जिनको अपन फर्स्ट लाइन एटीटी के नाम से जानते हैं। अरे जिनको अपन किसके नाम से जानते हैं? फर्स्ट लाइन एटीटी के नाम से जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर अपन बात करते हैं रिफाम्पिसिन को आर से लिखा जाता है, आइसोनियाजाइड को आई या आईएनएच से लिखा जाता है, नेक्स्ट होता है पायराजिनामाइड को जेड से लिखा जाता है, नेक्स्ट इथाम्ब्यूटोल को ई से, और स्टेप्टोमाइसिन को एस से लिखा जाएगा। स्टेप्टोमाइसिन को किससे लिखा जाता है? एस से। प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं रिफाम्पिसिन के ऊपर सवाल आता है कि इसके साइड इफेक्ट में बनता है रेड ऑरेंज कलर यूरिन आउटपुट। रेड ऑरेंज कलर का यूरिन और स्वेटिंग देखने को मिलती है। अरे क्या होता है? मरीज का पसीना रेड ऑरेंज कलर का और यूरिन रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है। वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है, वो एक कॉमन फाइंडिंग है। आइसोनियाजाइड के लिए अगर मैं बात करता हूं, आइसोनियाजाइड क्या करता है? ये डिक्रीज करता है विटामिन B6 को। अरे विटामिन B6 को कम करता है, जिसके कारण मरीज में देखने को मिलती है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्या देखने को मिलती है? पेरीफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जिसके कारण मरीज में पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पायराजिनामाइड क्या करता है? इट इंक्रीज यूरिक एसिड। अरे इसके कारण क्या बढ़ जाता है? तो प्यारे दोस्तों यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड अगर जॉइंट में चला गया, अगर यूरिक एसिड प्यारे दोस्तों जॉइंट में चला गया तो गाउट करवा देगा। आप गाउट बोले तो गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट में स्टिफनेस आएगी, जॉइंट में रेडनेस आएगी, जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा, जिसकी मोस्ट कॉमन साइट ग्रेट टो होती है और जिसका एंटीडोट होता है एलोपुरिनोल। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर ये स्टोन का फॉर्मेशन कर सकती है, अगर ये कहां चला गया? किडनी में, तो ध्यान रखिएगा किडनी से बचाव करने के लिए पानी ज्यादा पिलाओ और गाउट का बचाव करने के लिए एलोपुरिनोल दो। नेक्स्ट इथाम्ब्यूटोल एकमात्र बैक्टीरियोसाइड है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। एकमात्र बैक्टीरियोस्टेटिक मेडिसिन का नाम क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा इसे बोलते हैं इथाम्ब्यूटोल। और ये इथाम्ब्यूटोल क्या करती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है। ये क्या करवाएगी? ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाएगी। और अगर प्यारे दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या करवाती है? कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब क्या करवाएगी? कलर ब्लाइंडनेस करवाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लेस देन 6 ईयर के चाइल्ड में ये कॉन्ट्रा इंडिकेट है। क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रा इंडिकेट, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता है कि नीली वाली क्या होती है या पीली वाली क्या होती है या मेरे वाली क्या होती है या तेरे वाली क्या होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप्टोमाइसिन। और स्टेप्टोमाइसिन के लिए प्यारे दोस्तों लिखोगे तो याद रखिएगा ये तो फर्स्ट डिस्कवर्ड है, सबसे पहले आई थी। दूसरा इंजेक्टेबल की फॉर्म में होती है, इंजेक्टेबल के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, जिसका नाम है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को ये डैमेज करती है। और जिसके कारण क्या देखने को मिलता है? हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। और ये प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है प्रेगनेंसी में। तो कुल मिलाकर के और एस से लिखी जाती है। तो एस फॉर स्टेप्टोमाइसिन, एस फॉर शुरुआत में आने वाली, एस फॉर सिरिंज से दी जाने वाली, एस फॉर सुनने में दिक्कत करने वाली, एस फॉर सोना बाबू को न दी जाने वाली। ये होती है फर्स्ट लाइन एटीटी के बारे में। इसके अलावा दूसरी होती है जिसको अपन कहते हैं सेकंड लाइन एटीटी। दूसरी आती है जिनको बोला जाता है सेकंड लाइन एटीटी। और सेकंड लाइन एटीटी के लिए क्या लिखोगे? लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड मोर साइड इफेक्ट। It is mostly used for when patient are resistant to first line ATT। अगर मरीज फर्स्ट लाइन एटीटी से क्या हो चुका है? रेजिस्टेंस। अगर मरीज क्या हो चुका है? फर्स्ट लाइन एटीटी से क्या हो चुका है? रेजिस्टेंस हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मरीज क्या हो चुका है? फर्स्ट लाइन एटीटी से रेजिस्टेंस हो चुका है। तो उसके लिए अपन कौन सी काम में लेते हैं? सेकंड लाइन काम में लेते हैं। जैसे कि मरीज में आइसोनियाजाइड काम में नहीं आ रही है, रिफाम्पिसिन काम में नहीं, बोले तो एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी वैसी तुलना में। अब यहां कौन कौन से ग्रुप आते हैं? तो ध्यान रखिएगा ग्रुप है एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप। यहां ग्रुप देखने को मिलता है जिनका नाम है फ्लोरोक्विनोल्स ग्रुप। यहां ग्रुप आता है जिसका नाम है सिफेलोस्पोरिन ग्रुप।
यहां ग्रुप देखने को मिलता है जिनका नाम है मैक्रोलीड्स ग्रुप, यहां ग्रुप आता है जिनका नाम है पेनिसिलिन ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा ये ग्रुप की दवाई यहां अपन इन मरीजों में काम में लेते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, या इसके अलावा मॉक्सिफ्लॉक्सोसिन है, लिवोफ्लॉक्सोसिन है, ऐसी दवाई है, लिनोजोलिड वगैरह है, सेफ्ट्रेक्सोन है, सिफेक्सिम है, ये वाली, या इरिथ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोथ्रोमाइसिन वगैरह, एजिथ्रोमाइसिन, ये दवाई काम में ले, या पेनिसिलिन वगैरह काम में ले, ये ऑल दीज आर सेकंड लाइन एटीटी। समझ में आई मेरी बात? पूरे के पूरे टॉपिक को खोलने की कोशिश की है। और ध्यान रखिएगा स्लाइडों की तरह होता तो कब का उत्तर दे देता, ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, लेकिन अमीकासीन यहां नहीं जाएगी और अमीकासीन सुनने में दिक्कत करती है। ध्यान रखिएगा जेंटामाइसिन किडनी को डैमेज करती है और अमीकासीन मोस्ट कॉमन ऑटोटॉक्सिक होती है, लिख लीजिएगा। अरे ये कैसी होती है? मोस्ट कॉमन ऑटोटॉक्सिक के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट कॉमन ऑटोटॉक्सिक का मतलब ऐसी दवाई जो कानों के लिए जहर का काम करती है।